हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो क्लास 11th का जो एनसीईआरटी का जो पोर्शंस है वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने भी जो डिस्कस किया था वो हमारे सेट्स के बारे में था। सेट्स क्या होता है, सेट्स का डिफिनीशन, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन। दो तरीके से होता है, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। उसके बाद कुछ हम नंबर सीरीज देखे थे, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स। उसके बाद हम लोगों ने कुछ डिफिनीशंस देखे थे जो इक्वल सेट्स के बारे में थे, एम्प्टी सेट्स के बारे में थे, फाइनाइट सेट्स के बारे में थे और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के, वो हम लोगों ने सॉल्व किए थे। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देख रखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। तो आज हम लोगों का जो है वो है सबसेट्स। तो इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो पहले देखते हैं कि सबसेट्स आखिर होता क्या है। आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा सबसेट। तो सबसेट होता क्या है? तो इफ every element if every element of a set is also a element of another set। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यदि A एक सेट है, लेट अस अज्यूम A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और B एक सेट है जिसका जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, जो A का जो एलिमेंट है, जो 3 एलिमेंट हैं, वो B का भी एलिमेंट है, लेकिन B में कुछ ज़्यादा एलिमेंट है, लेकिन A का सारा एलिमेंट हमारा B में प्रेजेंट है। तो इसको बोलेंगे A सबसेट B। यह जो हमारा सिंबल होता है सबसेट का सिंबल होता है, ठीक है। तब इसको क्या बोलेंगे, A इज सबसेट ऑफ B। क्या यहाँ पर हम बोल सकते हैं B इज सबसेट ऑफ A? नो। क्यों? क्योंकि B का ईच एंड एवरी एलिमेंट, यहाँ डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A बिलोंग्स टू द एलिमेंट इन अनदर सेट। तो B का सारा एलिमेंट, क्योंकि यहाँ 4 एंड 5 है जो A में प्रेजेंट हमारा नहीं है, तो नहीं है तो हमारा B यहाँ पर सबसेट नहीं होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं A इज सबसेट ऑफ A। यस। क्यों? क्योंकि A का जो एलिमेंट है 1 2 3 वो हमारा A में ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मीन्स एवरी सबसेट, इसको ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। आपको अगर नोट करना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स भी कर सकते हैं। उसी तरह जब A सबसेट हो जाएगा A का, उसी तरह B भी सबसेट हो जाएगा हमारा B का, ठीक है। तो आगे चलते हैं। को अगर कोई दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, अब A का जो एलिमेंट है यहाँ वो हमारा 1 है और A है हमारा यहाँ सबसेट ऑफ B। तो जो A का एलिमेंट होगा वो B में भी प्रेजेंट होगा ही, 100% होगा ही। यहाँ पे 1 इज एलिमेंट ऑफ A, तो इट्स will be surely be 1 will be the element of B। सेम वे 2 जो है हमारा एलिमेंट है A का, तो यहाँ 2 भी एलिमेंट होगा हमारा क्या चीज़ का, B का। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि A अगर सबसेट है B का और
स्मॉल ए जो है एलिमेंट है ए का, तो स्मॉल ए जो होगा एलिमेंट बी का भी होगा। ठीक है, अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज देखते हैं, वो हमारा नल सेट के बारे में है। तो कम्युनिटी टैब में मैंने एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि नल सेट जो होता है एलिमेंट ऑफ एवरी सेट्स होता है, उसको ट्रू और फॉल्स करना था। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेता हूँ। जो नल सेट होता है, नल सेट मीन्स फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मीन्स जो नल सेट होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। मीन्स फाई इज सबसेट ऑफ ए, सेम वे फाई इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर ए जो है सबसेट हो गया हमारा बी का, ठीक है, और बी भी सबसेट हो गया ए का, इस केस में हम क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि ए का जो भी एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है, अब बी का जो भी एलिमेंट है वो हमारा ए में प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू बी, मीन्स इक्वल सेट, मीन्स इन दोनों में नंबर ऑफ सेट्स आर द इक्वल। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंबल को इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका लिखा हुआ है एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कुछ हमने नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया हुआ था। जो हमारा नंबर सिस्टम होता है एन, जो होता है नेचुरल नंबर, जो स्टार्ट्स होता है 1 2 3 4 से, तो एन इज सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, और होल नंबर जो स्टार्ट होता है हमारा 0 से स्टार्ट होता है। अब होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को किससे नोट करते हैं, जेड से, और इंटीजर्स जो है हमारा सबसेट हो जाएगा क्यू का, क्यू जो है हमारा रेशनल नंबर है, और क्यू जो हो जाएगा हमारा सबसेट हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा रियल नंबर का। सेम वे टी, टी डिनोट करते हैं हमारा इरेशनल नंबर से, टी हमारा हो जाएगा सबसेट ऑफ आर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो रियल नंबर होते हैं वो हमारा दो तरह के होते हैं, एक रैशनल नंबर, एक होते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। इरेशनल होता है हमारा जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया। ठीक है, रैशनल नंबर्स में हमारे क्या आते हैं, इंटीजर्स आएंगे, उसके बाद होल नंबर्स आएंगे, उसके बाद हमारा नेचुरल नंबर्स आएंगे। मीन्स all the elements of natural numbers are present in whole number। ठीक है, all the whole elements of the whole number is present in integers, and all the integers are present in the set of rational numbers, and all the rational numbers elements are present in the real numbers, and rational and irrational are the two different things। irrational भी हमारा सबसेट होता है रियल नंबर का। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा नंबर सिस्टम का जो है, जो नेचुरल नंबर से लेके रियल नंबर तक हमारा सबसेट हो गया। तो बोल सकते हैं एन हमारा सबसेट होगा रियल नंबर का कि नहीं, यस। तो जेड इंटीजर्स हमारा रियल नंबर का सबसेट होगा कि नहीं, यस, दिस इज करेक्ट। अब कोई कहेगा कि हमारा जेड इज ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होगा इंटीजर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, नहीं, तो इसको क्रॉस कर देंगे, मीन्स जेड इज नॉट अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स में कुछ डाउट्स हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर रखा है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए यहाँ पर।
दिया हुआ है ए इक्वल टू दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, ठीक है। उसके बाद हमारा दिया हुआ है हाँ ए ई आई ओ यू एंड बी दिया हुआ है ए बी सी डी। तो यहाँ ए बी का सबसेट है नहीं है, क्यों? क्योंकि ई आई ओ यू इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट बी। तो यहाँ पर हमारा ए जो है सबसेट नहीं है बी का, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं कि अगर ए हो गया सबसेट हो गया हमारा बी का, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, मीन्स ए और बी इक्वल सेट नहीं है, तो इसको ए को कहते हैं प्रॉपर सेट और बी को कहते हैं सुपर सेट। मीन्स बी में कुछ ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना हो, जैसे ए इक्वल टू ले लेते हैं हम ए बी सी, और बी इक्वल टू ले लेते हैं अगर हम ए बी सी डी। तो यहाँ ए और बी हमारा इक्वल नहीं है, और ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ए हमारा सबसेट है बी का, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी है, तो ए को कहेंगे प्रॉपर सेट और ये बी को कहेंगे यहाँ पर हम सुपर सेट। अगर ए का एक ही एलिमेंट हो, वन हो गया, इसको कहेंगे सिंगलटन सेट, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स है उसको हम देख लेते हैं। एग्जांपल्स 9 है, सेट जो दिया हुआ है ए 5 है, ए है और बी है और सी है। तो हम बता चुके हैं कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिखाना है इंसर्ट द सिंबल, सबसेट है कि नहीं है ये हमको दिखाना है। तो 5 इज अ सबसेट ऑफ बी, तो 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 ये हमारा सबसेट हो जाएगा बी का, यहाँ पर ये सिंबल पड़ेगा। ए हमारा सबसेट है बी का कि नहीं, तो ए का एलिमेंट देखेंगे 1 और 3, बी में 1 3 है, 1 है लेकिन 3 नहीं है, तो ए हमारा सबसेट नहीं होगा बी का। ए और सी, ए में 1 और 3 है और सी में भी 1 और 3 है, तो ए हमारा सबसेट हो जाएगा सी का। बी और सी 1 5 9 1 5 9, तो बी का सारा एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, तो बी हो जाएगा सबसेट सी का, ठीक है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10। ए दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, बी दिया हुआ है ए बी सी डी। इज सबसेट ए इज सबसेट ऑफ बी, ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है नहीं, क्यों? क्योंकि ई आई ओ यू हमारा बी में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर ए होगा हमारा सबसेट नहीं होगा। रीजन क्या देंगे? एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए is not present in set B। ये एग्जाम ये हम इसका क्या कर देंगे, रीजन्स देंगे, ठीक है। 11 है, ए बी आर थ्री सेट्स, ए जो है जो हमारा मेंबर है बी का, और बी जो है हमारा सबसेट है सी का। इट इज ट्रू दैट ए सबसेट होगा सी का, ये हमको दिखाना है, तो हमको इसमें एग्जाम्पल्स लेके बनाने पड़ेंगे, बिना एग्जाम्पल्स लिए हुए ये सॉल्व नहीं होने वाला। तो ए को हम ले लेते हैं 1, ठीक है, बी को ले लेते हैं, क्योंकि ए जो है एलिमेंट है बी का, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 1 को इस तरह से लिखेंगे, फिर 2 इसको ले लेते हैं, और सी को हम ले लेते हैं, बी जो है सी का सबसेट है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 एंड 3, ठीक है। ये हम अपने से एग्जांपल ले लिए अकॉर्डिंग टू द गिवन तथ्य, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए है सबसेट ऑफ सी का, ए जो है सबसेट ऑफ सी का है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि ए का सारा एलिमेंट सी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ए का एलिमेंट है 1,
ए का एलिमेंट यहाँ 1 है, तो 1 इज ए सब मेंबर सी का है, यहाँ पे देखना पड़ेगा 1 सी का मेंबर है, नहीं है, क्योंकि सी का मेंबर यहाँ पर ये एक सेट की तरह है, केवल 1 इसका सी का मेंबर नहीं है। तो जब 1 इसका सी का ए का ऑल एलिमेंट सी में प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा ए सबसेट नहीं होगा सी का। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सेम वे यहाँ पर दिया हुआ है। एक बार फिर से बता देते हैं कि नेचुरल नंबर जो होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी, होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी, एंड इंटीजर्स जो स्टार्ट होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जिसमें नॉन निगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं और निगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव जो भी नेचुरल नंबर्स रहेंगे वो हमारा इंटीजर्स के फॉर्म में आते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारा स्क्वायर रूट जिसका पॉसिबल नहीं होता है एक नेचुरल इंटीजर्स के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जो हम लोगों ने आगे पहले डिस्कस कर रखा है। अब देखेंगे इंटरवल्स, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें लड़का बहुत ही कंफ्यूज करता है। तो इंटरवल दो प्रकार के होते हैं, ओपन इंटरवल, एक होते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ओपन इंटरवल को हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, वहीं क्लोज इंटरवल को हम बिग ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर कोई ए कॉमा बी रहा और यहाँ पर ए कॉमा बी रहा, मतलब जो ओपन इंटरवल होता है जिसमें कि द वैल्यू इन बिटवीन बी ए एंड बी बट एक्सक्लूडिंग द वैल्यू between A and B but excluding A and B। ठीक है, वहीं क्लोज इंटरवल में क्या होता है, वैल्यू बिटवीन A and B एंड इंक्लूसिव ऑफ ए एंड बी। जो ए एंड बी हो गया इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया, तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये हमारा ए वैल्यू हो गया, ये हमारा बी वैल्यू हो गया, मतलब इन दोनों के बीच का वैल्यू, बट ए और बी को कंसीडर नहीं करना है। वहीं क्लोज इंटरवल में ए और बी को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ए बी। तो इसको अगर हम दिखाना रहा कि x जो है, जो वैल्यू लाइज करता है वो हमारा ए और बी के बीच में लाई करता है, हेयर हमको दिखाना पड़ेगा x का जो वैल्यू है ए और बी के बीच में लाई करता है, बट ए और बी बोथ आर इंक्लूडेड। तो यहाँ पर इक्वल साइन देंगे, तो जहाँ पर इक्वल साइन आएगा वहाँ पर हमारा क्लोज इंटरवल हो जाएगा, मीन्स वो पॉइंट इज आल्सो कंसिडर्ड। जहाँ पर इक्वल साइन नहीं आएगा इसको बोलते हैं हम अपना लेस देन, इसको बोलते हैं हमारा ग्रेटर देन। ठीक है, इसको हमारा बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि इक्वल का साइन लग गया इसमें, इसको हम अपना बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो अगर कोई एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे 2,3 ओपन इंटरवल, मीन्स जो x का वैल्यू है हमारा 2 से 3 के बीच में है। ठीक है, अगर हम इसको क्लोज कर दिए 2 to 3, मीन्स x का वैल्यू है जो हमारा
2 से 3 के बीच में है और 2 और 3 इसका इंक्लूसिव है, मीन्स x का वैल्यू 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 सारा वैल्यू है, इसमें इंक्लूसिव है, इसमें 2 जो टर्मिनल पॉइंट है वो हमारा इसमें एक्सक्लूसिव है टर्मिनल पॉइंट, इसमें इंक्लूसिव है क्लोज इंटरवल में। अगर हमारा कहीं पे एक जगह दे दिया क्लोज इंटरवल और दूसरी तरफ हमारा दे दिया ओपन इंटरवल, मीन्स जहाँ पर ओपन रहेगा वहाँ पर केवल एक ही सिंबल देंगे लेस देन, और जहाँ पर क्लोज रहेगा वहाँ पर लेस देन एंड इक्वल टू बोथ सिंबल पड़ेगा। इसी तरह अगर 2 और 3 के पास क्लोज रहा तो ये हमारा हो जाएगा x का वैल्यू जो 3 पे लेस देन इक्वल टू 3 और 2 पे हमारा हो जाएगा साइन हमारा 1 में हो जाएगा लेस देन का। ठीक है, इसको नंबर पे कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारा इंक्लूसिव और 3 हो जाएगा एक्सक्लूसिव, इन दोनों के बीच का वैल्यू हमारा हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें कैसे दिखाएंगे, 2 पे हो जाएगा हमारा इन एक्सक्लूसिव, वहीं 3 पे हो जाएगा हमारा इंक्लूसिव, इन दोनों के बीच का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसी चीज़ को दिखाया गया है जो हमने यहाँ पर अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया है। अभी देखते हैं लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, जैसे कोई दिया हुआ है 3 to 10, जिसका लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा 10 - 3 मीन्स 7 यूनिट्स इसका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं यूनिवर्सल सेट में। तो यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट मीन्स जो जिसमें सारे के सारे सेट सम्मिलित हों, इंक्लूसिव हों, जैसे हम वो सारे जो सेट्स हों जो सबसेट हो हमारे यूनिवर्सल सेट्स का, ऑल इंक्लूसिव सेट्स of which all sets are subset of यूनिवर्सल सेट। तो इसको हम डिनोट करते हैं यू से, जनरली इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, जिसमें हमारा यू हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, और जितने भी हमारे नंबर्स हो गए, जैसे नेचुरल नंबर्स हो गए, एन हो गए, जेड हो गए, इंटीजर्स हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए, ठीक है, क्यू हो गया, तो ये सारे के सारे हमारे सबसेट हैं यू का, तो ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल्स जैसे हम ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल्स हो जाएगा हमारा ऑल ट्रायंगल्स, और यूनिवर्सल सेट का हमारा एग्जांपल्स हो जाएगा पीपल्स लिविंग ऑन अर्थ, लिविंग ऑन अर्थ। तो ये हमारा सारा का सारा एग्जांपल्स जो हो जाएगा, मीन्स जिसमें हमारा जितना भी तरह का सेट्स है जो हमारा इंक्लूसिव है हमारा यूनिवर्सल सेट में, उसी को कहते हैं यूनिवर्सल सेट, और जो भी सेट्स हो गया हमारा वो हमारा सबसेट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का। तो यहाँ पर हम लोगों ने थ्योरी एंड सम एग्जांपल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सबसेट, इंटरवल एंड नंबर सिस्टम के बारे में। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर नहीं एक बार नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स नंबर एक्सरसाइज 1.3। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल, हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर रूप में पहुंच पाए, ऑन द टाइम पहुंच पाए, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इधर हम कुछ दिनों से होली फंक्शन में बिजी हो गए थे, इसलिए डेली हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन आज के बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली 1 से 2 वीडियो हम ज़रूर देने का कोशिश करें। तो हमारा लक्ष्य यही है कि हम फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। जो भी हमारे गांव में जो भी बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शहर में जाकर पढ़ाई करने का, यहाँ हम एक माध्यम दे रहे हैं जिसके जिसके माध्यम से आप घर बैठे मोबाइल का सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, मोबाइल का सही सदुपयोग कर सकते हैं पढ़ाई में। तो जिससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सही जानकारी मिल सकता है, सही कंटेंट आपको मिलेगा और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। तो एक्चुअली ये हम अभी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उसके बाद हम IIT JEE की भी प्रिपरेशन करवाएंगे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो तब तक के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ जो अभी क्लास 10th या 11th या 12th में पढ़ रहे हैं, JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ हमारा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।